नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। अब यहाँ पे वॉर पे का जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज तीन जो पीएम है वो एड्रेस करेंगे नेशंस को, जो सबसे की पीपल होते हैं। अब यूएस में भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे वहाँ पे ट्रंप की स्पीच है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि वो ईरान को लेके बोलेंगे। फिर स्टैमर की, यूके के प्राइम मिनिस्टर की, वो भी अपने नेशन को एड्रेस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो भी अपने नेशन को एड्रेस करेंगे। आज हमारे पीएम जो है वो सीसीएस की मीटिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी क्रूशियल यहाँ पे मीटिंग्स ये हो रही हैं, इसके मायने हैं। दूसरी चीज़ है कि रशिया ने कहा है कि ओपेक प्लस जो है वो क्रूड के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे तैयार हो सकता है। और जो हमारा मर्बन क्रूड है वो एक बारी आप देखेंगे तो काफ़ी हायर साइड ट्रेड हो रहा है, जो कि इंडियन क्रूड बास्केट है। अब इन सब चीज़ों के बीच में आपने ये भी सुना है कि जो ईरान है वो चाहता है कि यहाँ पे सीज़ फायर हो, बशर्ते कि उनकी कुछ शर्तें हैं। इन सब चीज़ों के बीच में भी अगर आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल जो है वो $106 का हाई लगा और वहाँ से नीचे की तरफ आया आज $97। $97 मैंने कहा भी था कि $97 से नीचे की क्लोजिंग होगी तो $93 आएगा, लेकिन रिवर्स मार्केट ऊपर जा रही है क्योंकि सीज फायर पीस टॉक के न्यूज़ के बीच बीच में आपको डिस्टर्बिंग न्यूज़ आते हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि मामला मतलब सीज फायर का है लेकिन अटैक जो है वो कंटिन्यू है। अब यहाँ पे बहरीन में अमेजन के फैसिलिटीज़ पे अटैक हुआ है और इस तरीके छोटे मोटे जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि अब जर्मनी भी यहाँ पे ये कह रहा है कि वो रशियन पे जो क्रूड पे जो सैंक्शंस लगाए हैं उनको वो वहाँ हटाने की सोच रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आ रहा है। हमारा प्राइस 9405 के करीब है। क्रूड में कायदे से आपको फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार ये 9200 से लेके 9600 वाले जोन में हो सकता है। बायस फिलहाल आपको अपसाइड का है, लेकिन $97 से नीचे एक मतलब कि डाउनफॉल भी आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आपको अगर करना है तो ट्रेंड जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है आपको गोल्ड में, खासकर सिल्वर से भी ज़्यादा। गोल्ड अब यहाँ पे $4766 के करीब है। मुझे लग रहा है कि लगभग 2% का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। अपने बाजार में 1,53,000 के करीब प्राइसेस है। मैंने 1,58,000 60,000 बोला है। उस पर मैं यहाँ पे मतलब उसी को लेके चलना चाहूँगी टारगेट्स को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ऊपर में एक बारी $4,800 सस्टेन होना चाहिए गोल्ड प्राइसेस को, क्योंकि अब यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग रिटर्न आ रही है। और आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स बिल्कुल रेंज में है और ट्रेजरी में हल्की बाइंग आई है। सिल्वर, मुझे लग रहा है कि सिल्वर $75 के करीब है, 0.15% का अपसाइड है। धीरे धीरे सिल्वर यहाँ पे चलेगी। 2,48,000 के बाद 2,54,000 वाला लेवल जो है वो यहाँ पे रह सकता है। और मेजर सपोर्ट आपको रहेगा यहाँ पे 2,36,000 का इमीडिएट वाला। 2,36,000 से नीचे जाए तो ही हम यहाँ पे मांगेंगे कि फर्दर कमजोरी आएगी। नेचुरल गैस में आपने कहा था, नेचुरल गैस में क्लियरली बोल रही हूँ 265 आया है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड अभी रहेगा, इसको चलने दीजिए। इसमें फिलहाल मुझे कोई स्ट्रैटेजीज नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, एल्यूमिनियम जो है 354 के करीब है, वो फिर से यहाँ पे रिवर्स आने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक पैटर्न सा बना हुआ है, ये पैटर्न मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मतलब इंटेंसिटी बनती है कि वहाँ पे सेलिंग मतलब डिसरप्ट रहेगा तो एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ता है, और नहीं तो वहाँ पे एक फॉल आता है। अब जब क्रूड का फॉल आ रहा था तो एल्यूमिनियम में भी फॉल था। अब जब क्रूड में यहाँ पे रिवर्स है तो एल्यूमिनियम में भी रिवर्स है। अगेन ये 358 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। कॉपर एक अच्छी कमोडिटी मुझे लग रही है। इसने 100 डेज का ईएमए आज प्लीज चेक करिएगा, उसको इसने ब्रीच करा है। मुझे लग रहा है कि 1180 से दूसरा 1212, 1180 1212 का जो लेवल है ये बन रहा है आपको कॉपर में। लेकिन उसके बाद आपको थमना होगा, रुकना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत एक्टिविटीज़ यहाँ पे बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, मुझे निकल लगता है 1655 है। मुझे लग रहा है कि 1700 से लेके 1750 तक के रेंजेस जो हैं वो निकल में देखने को मिल सकता है। स्टील में भी एक अपसाइड है, उससे भी निकल को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। डेटा की अगर बात करेंगे, बिल्कुल सतर्क रहिएगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI है 52.4, बढ़ के आने की उम्मीद है। गोल्ड के अपसाइड को हो सकता है ये थोड़ा सा रोक के रखे। और ISM मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी 52.3 है, ये भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ के आने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि यहाँ पे गोल्ड का अपसाइड थोड़ा सा केप रहे, जितना आया है उतना रहे, और सिल्वर में तेजी जो है बाद के ट्रेडिंग सेशन में बढ़ती हुई नजर आए। इसके बाद आपको क्रूड की इन्वेंट्री की बात है तो क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ के आने की उम्मीद है, लेकिन आपने देखा है कि क्रूड की इन्वेंट्री बहुत बढ़ के भी US से आती है।
तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फ़िलहाल मार्केट उसका नहीं ले रहा है। मार्केट ज़्यादातर जो इम्पैक्ट ले रहा है वो ले रहा है कि एशियन इकोनॉमीज़ में क्या हो रही है और हॉर्मुज़ में कितना सप्लाई साइड स्मूथ यहाँ पे है या किस तरीके का डिसरप्शंस है। तो मार्केट इन सब चीज़ों पे मूव कर रही है। साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगी, कुछ ट्रेड्स बन रहे हैं यहाँ पे बेस मेटल में, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक वॉलेटाइल और मतलब अनकन्फर्म मार्केट से बढ़िया है कि आप कंफर्म, जिसमें लग रहा है कि मतलब कंफर्म पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे आप एंटर करें। मुझे निकल और कॉपर यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। थैंक यू।